अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता से पैवस्ता हम कौमी कौंसिल की अरबी लैंग्वेज की बुक आइए अरबी सीखे, जिसका अरबी में नाम दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या लिल मुब्तदीन है, जो एक साला सर्टिफिकेट कोर्स की किताब है, उसके तीसरा सबक जो हमने पढ़ा था, आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे। आज हम अपने सबक में दो चीज़ें देखेंगे। एक तो इसके ज़मीर के मुताबिक हम ख़बर कैसे लेकर आए कि इसमें मुब्तदा ज़मीर आ रही है, और हम अरबी में जुमले कैसे बनाएं, और इसके साथ साथ अरबी में ज़मायर क्या है और ज़मायर को किस तरीक़े से समझा जाता है। इंशाअल्लाह ये दो चीज़ें हम देख के आज अपने सबक को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर 1 तो मश्क पर मबनी है, लेकिन सवाल नंबर 1 तो ज़मायर पर मबनी है, और ये ज़मायर की मैं एक बार फिर आपको वजाहत कर दूंगा। लेकिन सवाल नंबर 2 हमारे तहरीरी सवालात है, तो इसमें है खाली जगह को पुर कीजिए, खाली जगह को पुर कीजिए। अब इसमें दिया है अंता लफ्ज़, हमने देखा था कि लफ्ज़ दो ज़मीर है, जहाँ पर अन आता है वहाँ पर तुम का तर्जुमा होता है, और जहाँ हाँ शुरू में आता है वहाँ पर वो का तर्जुमा होता है। लेकिन अन के साथ अगर ताज़बर लगा दिए तो तुम आदमी हो जाता है, और ताज़े लगा दिए तो तुम औरत हो जाता है। इसी तरीके से हाँ के साथ वाव लगा दिए तो वो आदमी हो जाता है, और हाँ के साथ या लगा दिए तो वो औरत हो जाता है। तो हमको इसी में अन में दो चीज़ें मालूम पड़ेगी। अन में तुम आदमी, अन में तुम होगा लेकिन ज़बर रहा तो तुम आदमी, ज़ेर रहा तो तुम औरत, और हा में वो होगा, वाव आया तो वो आदमी, और या आया तो वो औरत। तो अंता तुम आदमी, अंती तुम औरत, हा वो आदमी, हिया हुआ वो आदमी, और हिया वो औरत। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ लफ्ज़ अन आ रहा है, तो अन में तो तुम का तर्जुमा होता है, लेकिन अन के साथ ज़बर आ गया, तो अंता मतलब तुम आदमी, अंता का मतलब हो गया तुम आदमी। अब हम इसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे, इसको भरेंगे। तो अंता मैं या तो बोलूँगा रजुलुन, अंता रजुलुन तुम आदमी हो, या फिर अंता वलदुन तुम लड़के हो। इसी तरीके से हुआ कि मैंने वो होंगे, लेकिन ये जेंट्स के लिए, मेल के लिए होगा क्योंकि वाव आ गया। तो इसी तरीके से मैं हुआ वलदुन ला सकता हूँ, हुआ वलदुन वो लड़का है, या फिर हुआ रजुलुन वो आदमी है। इसी तरीके से अना आ गया, अना के मैंने मैं होते हैं। अब अना में दोनों भी आएंगे, अना वलदुन भी हो सकता है मैं लड़का हूँ, या फिर अना बिनतुन मैं लड़की हूँ। ये फर्स्ट पर्सन उसका जेंडर जो रहेगा वो अपने जेंडर को मेंशन करेगा। अंता, अब फिर आ गया अन में तो तुम है, लेकिन ताज़बर आया तो तुम आदमी, तो मैं बोलूँगा अंता रजुलुन तुम आदमी हो, या फिर अंता कबीरुन तुम बड़े हो। इसी तरीके से अब हुआ आया तो हुआ जेंट्स के लिए है, लेकिन जेंट्स में वो है, लेकिन वो बोले तो कौन जेंट्स। हल हुआ, फिर यहाँ पर आ गया तो मेरे को बोलना पड़ेगा हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है। हल हुआ तवीलुन, क्या वो लंबा है। लेकिन यहाँ पर बात मेल की हो रही है। अब इसके जवाब में हमको बोलना पड़ेगा नाम हुआ तवीलुन, अगर तवील के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं तो हाँ वो लंबा है। फिर यहाँ आता है हल अंता, यहाँ पर हल अंता आ गया, क्या तुम। मैं फिर यहाँ लाऊंगा वलदुन, क्या तुम लड़के हो। ये हल बोले तो क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या तुम लड़के हो। ला, उन्होंने बोला नहीं, ला अना बिनतुन, नहीं मैं लड़की हूँ। अब हिया, ये हा बोले तो वो होगा, लेकिन या आने से और लड़की हो जाएगा, तो हिया मैं ला सकता हूँ, या तो हिया बिनतुन वो लड़की है, या फिर हिया इमरातुन वो औरत है। तो हमने किस तरीके से देखा कि अन आया तो तुम का होगा, लेकिन ज़बर आया तो तुम आदमी। अंता रजुलुन तुम आदमी हो, अंता वलदुन तुम लड़के हो। हुआ आया तो हा में तो वो है, लेकिन वाव आया तो फिर ये जेंट्स के लिए आएगा, मेल के लिए आएगा। तो हुआ वलदुन वो लड़का है, हुआ रजुलुन वो आदमी है। अना में दोनों जेंडर कॉमन आएंगे, अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अना रजुलुन मैं आदमी। हुआ में अना में दोनों जेंडर कॉमन आएंगे, अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अना बिनतुन मैं लड़की हूँ। ठीक इसी तरीके से अंता का है। अब अन में तो तुम हो गया, लेकिन यहाँ पर पूरे जेंट्स के ही ला लिए उन्होंने, क्योंकि ता में तुम आदमी होगा, अंती आए तो तुम औरत होगा, तुम फीमेल। तो अंता तुम आदमी, रजुलुन तुम आदमी हो, या फिर अंता कबीरुन तुम बड़े हो। फिर यहाँ हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है, या फिर हल हुआ तवीलुन, क्या वो लंबा है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया।
तो जवाब में कह रहे हो नाम हुआ तवीलुन, हाँ वो लंबा है। फिर हल अंता वलदुन, क्या तुम लड़के हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ला, अब लड़के नहीं है तो फिर लड़की हो सकते हैं, ला अना बिनतुन, नहीं मैं लड़की हूँ। फिर आया हिया बिनतुन, वो लड़की है, या फिर हिया इमरातुन, वो औरत है। अब अंती मैं अभी बताया कि अन में तुम आदमी, अन में तुम होता है और ताज़े रहे तो तुम औरत, तो अंती यहाँ तो आपको बिनतुन लाना पड़ेगा, यहाँ पर तुम लड़की हो, या फिर अंती इमरातुन, तुम औरत हो। या फिर अगर कोई इसकी आप प्रेडिकेट ला रहे हैं, ख़बर ला रहे हैं, तो फिर आपको गोलता लगाना पड़ेगा, अंती तवीलतुन, तुम लंबी हो, तुम कैसी हो, तुम लंबी हो, अंतुम अंती तवीलतुन, तुम लंबी हो। अब ठीक इसी तरीके से सबक है, मुंदरजा ज़ैल का अरबी में तर्जुमा कीजिए, मुंदरजा ज़ैल का अरबी में तर्जुमा कीजिए। अब पहला है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो इसको अब अन यहाँ बता रहे हो मुन्नस के लिए बनाओ। अब ये लफ्ज़ तुम का तर्जुमा आपको अगर करना है तो अब अन देंगे, अन में तुम का तर्जुमा हो गया, लेकिन मुन्नस है तो इसलिए ती लगाएंगे, ये फ़ीमेल के लिए। तो अंती तुम फीमेल और अंता तुम मेल, तो अंती तुम कौन हो। अब ये अंती हो गया। अब इसको शुरू से हम क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगे, पहले क्वेश्चन का वर्ड लेके आएंगे, उस वो क्वेश्चन का वर्ड क्या है, मन है। तो मन अंती, तुम कौन हो, क्या वो लड़का है। अब ये क्या शुरू में आ रहा है, तो इसके लिए लाएंगे हम हल, वो। अब लड़के के जेंट्स के हिसाब से, मेल के हिसाब से वो बोलना है तो हुआ लाएंगे, अगर फीमेल के हिसाब से वो बोलना है तो हिया लाते थे। हल हुआ वलदुन, क्या वो लड़का है, ये क्वेश्चन मार्क। लड़की छोटी है, अब ये कॉमन जुमला है, कॉमन सेंटेंस है, आम जुमला है। लड़की छोटी है तो लड़की के लिए अलबिंतु लगाना पड़ेगा, अलबिंतु लड़की। सगीरतुन, अगर सब्जेक्ट फीमेल है तो उसका प्रेडिकेट भी फीमेल आएगा, और फीमेल के लिए गोलता देते हैं। अंती सगीरतुन, तुम छोटी हो। अब मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो अब मैं मेल रहो या फीमेल रहो, अना है, अना। यहाँ लड़का है इसलिए वलदुन बोलेंगे, और अगर लड़की होता तो बिंतुन बोलते थे, अना वलदुन। अब यहाँ बोल रहे तुम कौन हो, ये मुज़क्कर के लिए आ रहा है, तो कौन के लिए सबसे पहले हम मन लेंगे, मन, और तुम का तर्जुमा करना है तो अन, और मेल है तो ता। मन अंता, तुम कौन हो। मन अंती, तुम कौन हो, ये लेडीज़ के लिए, और मन अंता, तुम कौन हो, ये जेंट्स के लिए। अब अगला है क्या वो आदमी है, तो हल का तर्जुमा होगा, क्या का तर्जुमा होगा, हल से। अब वो आदमी, मेल, आदमी बोले तो मेल होगा, तो मेल के लिए वो बोलना है, हाँ में तो वो है लेकिन वाव लगा दिए तो वो आदमी हो जाएगा। तो हल हुआ, क्या वो, रजुलुन, आदमी है। हल हुआ रजुलुन, क्या वो आदमी है, या फिर हल हुआ वलदुन, क्या वो लड़का है। यहाँ आदमी दिया इसलिए रजुल लाया गया। नहीं वो औरत है, अब बोल रहे कि नहीं, तो नहीं बोलना है तो नहीं के लिए ला होगा। अब वो औरत है, औरत के हिसाब से वो बोल रहे हैं, हमने देखा हाँ में वो है, लेकिन औरत के लिए है तो वाव नहीं दिया जाता बल्कि या दिया जाता है, तो हो जाएगा ला हिया, नहीं वो, औरत के लिए इमरातुन, ला हिया इमरातुन। हुआ रजुलुन, वो आदमी है, हिया इमरातुन, वो औरत है। ठीक इसी तरीके से हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, तो हाँ अगर बोलना है तो नाम बोलेंगे, और मैं के लिए अना और बिनतुन। अना दोनों जेंडर के लिए कॉमन रहेगा, अना वलदुन मैं लड़का हूँ, अना बिनतुन मैं लड़की हूँ। तुम एक लड़के हो, अब यहाँ तुम बोल रहे लड़के के हिसाब से तुम आ रहा है, तो तुम का तर्जुमा हमने अन से किया था, लेकिन लड़के के हिसाब से ता ज़बर आएगा, और तुम एक लड़की होता तो अंती हो जाता था, अंता वलदुन, तुम एक लड़के हो। और अगला है क्या तुम लड़की हो, देखिए यहाँ भी तुम आया लेकिन लड़की के हिसाब से, तो तुम का तर्जुमा तो अन होगा, लेकिन लड़की के हिसाब से आया तो ती हो जाएगा, अंती बिनतुन, तुम कौन हो, तुम एक लड़की हो। तुम एक, क्या तुम एक लड़की हो, तो यहाँ हल लगा देंगे हम, हल अंती बिनतुन, क्या तुम एक लड़की हो। तो इस तरीके से हमारे तीसरे सबक के क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं। इस तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम अरबी ज़बान सीख सकते हैं। ये अरबी ज़बान ज़मायर किसी भी ज़बान की बुनियाद कहलाई जाती है। जिस तरीके से ग्रामर में आपको वर्ब और सेंटेंस बनाना आने चाहिए, वर्ब और सेंटेंस मुकम्मल उसी वक्त समझ में आते हैं जब हमको प्रोनाउन समझ में आते हैं। तो प्रोनाउन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब मैं प्रोनाउन को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। समझ में तो आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि हमने एक साला सर्टिफिकेट अरबी लैंग्वेज के अद्दुरुसुल लुग़तुल अरबिय्या लिल मुब्तदीन के तीसरे सबक के हमने सवाल जवाब किए और उसको समझने की कोशिश किए। उसमें एक चैप्टर हमारा ज़मीर का है, उसमें एक सवाल ज़मीर का था, ज़मायर। तो इस ज़मायर की तरफ मैं आपके जहन को मबज़ूल करूँगा और ज़मायर को किस तरीके से समझे। ज़मीर कहते हैं छुपी हुई शय को, छुपी हुई शय को। और ज़मीर नाम के बदले इस्तेमाल की जाती है। ज़मीर इस्म की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। ज़मीर किसकी जगह पर इस्तेमाल की जाएगी? ज़मीर इस्म की जगह पर इस्तेमाल होगी। जैसे ज़ैद एक होनहार लड़का है, वो रोज़ाना फज्र में उठता है और वो बाजमात नमाज फज्र अदा करता है। वो अपने वालिदैन की खिदमत करता है। अब आप देख रहे हैं कि इस ज़बान में जितने, इस जुमले में, इस पूरे जुमलों में जितने वो दिख रहे हैं, ये वो इशारा कर रहे हैं ज़ैद की तरफ, क्योंकि मैंने नाम पहले ज़ैद कहा। अब हर ज़बान का एक उसूल होता है कि नाम बार बार नहीं लिया जाता, कि नाम तो एक ही बार लिया जाता है और उसके नाम की जगह पे उसके प्रोनाउन को, उसके ज़मीर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ज़ैद एक होनहार लड़का है, वो से मुराद यहाँ पर ज़ैद ही है। आप ये नहीं बोलेंगे कि ज़ैद रोज़ाना सुबह फजर में उठता है, बल्कि आप ज़ैद एक बार कह दिया है तो उसके जगह फिर ज़ैद जहाँ भी नाम आएगा या फिर ज़ैद का जिक्र करना होगा, आप लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेंगे। वो रोज़ाना फजर में उठता है और वो बाजमात नमाज फजर अदा करता है और वह अपने वालिदैन की खिदमत करता है। तो जितने वो है ज़मीर, ये जितने भी वो है, ये ज़ैद की ज़मीर है, इसमें ज़ैद पोशीदा है। अब हम आगे देखेंगे अरबी ज़बान में ज़मायर कैसे समझते हैं। तो अरबी ज़बान में एक होती है ज़मायर गायब, एक होती है ज़मायर गायबा, ज़मायर मुखातिबा। अब जितना हा रहेगा ये गायबा, इससे मुराद वो होगा। और ज़मायर मुताबिक़ा में अन आएगा और अन से मुराद तुम रहेगा। हा आया तो वो समझ लेना और अन आया तो तुम। गायबा का मतलब होता है जिससे आप बात नहीं करते बल्कि जिनका जिक्र करते हैं। एक बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि हम हाजिर उसे समझते हैं जो मौजूद हो और गायब उसे समझते हैं जो मौजूद ना हो। लेकिन अरबी ज़बान में अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हाजिर वही होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके सामने हो या चाहे वो कहीं और हो। अगर आप जिससे बात करना चाहते हैं वो किसी दूसरे शहर में है या फिर हैदराबाद में है या फिर बम्बई में है, तो आप उसको फ़ोन लगाएंगे और जैसे ही आप उससे बात करेंगे तो वह हाजिर हो जाएगा। इसके बरक्स लोग आपके सामने मौजूद है लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो गायब कहलाएंगे। अलमुख्तसर खुलासा ये हुआ कि जिनसे बात की जाएगी अरबी में उसे हाजिर माना जाता है और जिसका ज़िक्र किया जाता है अरबी में उसे गायब माना जाता है। अब जिसका हम जिक्र करते हैं उसके लिए लफ्ज़ वो का इस्तेमाल करते हैं और जिनसे बात करते हैं उनके लिए तुम का इस्तेमाल करते हैं। अब
इसको किस तरीके से समझेंगे, हाँ जहाँ पर भी आएगी तो वो को इंडिकेट करेगा, और अन जहाँ भी होगा ये अन तुमको इंडिकेट करेगा। तो अरबी ज़बान में 6 ज़मीरें होती है, हर ज़बान में 4-4 ज़मीरें हैं, लेकिन अरबी में 6 है। देखिए मैं बोलूँ वो एक मर्द, फिर होगा वो 2 मर्द, फिर होगा वो सब मर्द। हमारे पास वाहिद और जमा आती है, वो एक मर्द और वो सब मर्द, लेकिन अरबी में वाहिद और जमा के बीच में तस्निया यानी डुवेल भी आता है। तो वो ऐसा बनाते हैं, मर्द की सीरीज़ है तो वो एक मर्द और वो सब मर्द के बीच में वो 2 मर्द को दाखिल करते हैं। ठीक इसी तरीके से वो एक औरत, फिर होगा वो 2 औरतें, फिर होगा वो सब औरतें। वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, फिर यहाँ वो एक औरत, वो 2 औरतें, वो सब औरतें। मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। वो एक मर्द, वो 2 मर्द, फिर होगा वो सब मर्द, यानी लफ्ज़ वो 6 मरतबा आएगा। फिर होगा वो एक औरत, फिर यह होगा वो 2 औरतें, यहाँ पर हो जाएगा वो सब औरतें। तो आप इसमें देखेंगे कि लफ्ज़ वो 6 मरतबा आ रहा है। यह हा में, यानी वो का तर्जुमा किससे इंडिकेट होगा, हा से, लेकिन मर्द और औरत को इंडिकेट करने के लिए आगे हा के आगे कुछ अलामत आपको लगाना पड़ेगा। देखिए वो हर जगह आ रहा है तो ये वो का तर्जुमा हा से होगा। यहाँ भी वो है तो मैं हा लगा देता हूँ, यहाँ भी वो है तो हा, यहाँ भी हा, यहाँ भी हा और यहाँ भी हा। तो वो का तर्जुमा हा से हो गया, लेकिन मर्द का तर्जुमा करना है तो मैं यहाँ हा के बाद वाव लगा दूंगा, तो ये बन गया हुवा, वो एक मर्द। अब 2 मर्दों का तर्जुमा अगर आपको करना है तो मैंने वो के लिए तो हा लगा दिया, मैं अरबी में ये माँ लगा दूंगा, माँ, हुमा वो 2 मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द। अब इसी तरीके से वो का तर्जुमा तो मैंने हा से कर दिया, लेकिन सब मर्दों का तर्जुमा करना है तो मैं आगे मीम लगा दूंगा, मीम साकिन, हुम वो सब मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। अब इसी तरीके से वो का तर्जुमा हा से हो गया, लेकिन औरत का तर्जुमा है तो मैंने यहाँ या लगा दिया, हिया वो एक औरत, हा का तर्जुमा वो हो गया, लेकिन 2 औरतें करना है तो माँ लगा दूंगा, हुमा वो 2 औरतें। इसी तरीके से वो का तर्जुमा तो हा से हो गया, और सब औरतों का तर्जुमा है तो यहाँ नून लगा दूंगा मैं, हुन्ना वो सब औरतें, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अब इसी तरीके से जैसे वो की गर्दन बनी वैसे तुम की बनेगी। अब यहाँ मैं करूँगा तुम एक मर्द, फिर यहाँ लूँगा मैं तुम 2 मर्द, फिर यहाँ लिख दूंगा मैं तुम सब मर्द, फिर मैं यहाँ ला लूँगा तुम एक औरत, फिर यहाँ तुम 2 औरतें, और यहाँ पर ला लूँगा तुम सब औरतें। अब जैसे हमने वो के लिए हा देखा था, जैसे वो के लिए हा, लेकिन तुम के लिए यहाँ पर अन आ जाएगा, तो हर जगह अन देना पड़ेगा आपको। अन से किसका तर्जुमा होगा, तुम का तर्जुमा होगा। यहाँ भी अन, यहाँ भी अन, यहाँ भी अन। तो ये समझ लेना हा में वो का तर्जुमा है और अन में तुम का तर्जुमा करना है। अब ठीक इसी तरीके से हा के बाद आपने वाव दिया था तो हुआ वो एक मर्द हुआ, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो 2 औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अब यहाँ तुम क्या होगा, तुम एक मर्द करना है तो अन के बाद आपको सिर्फ ता देना पड़ेगा। अन में तो तुम का तर्जुमा तो अन से हो गया, लेकिन एक मर्द का तर्जुमा करना है तो यहाँ पर ता आएगा। अब तुम का तर्जुमा तो अन से हो गया, लेकिन 2 मर्दों का तर्जुमा करना है तो यहाँ पर तुमा, यहाँ पर हुमा वो 2 मर्द और यहाँ पर अंतुमा तुम 2 मर्द। अब इसी तरीके से यहाँ हा का तर्जुमा वो से हो गया था, वो का तर्जुमा हा से हुआ था, यहाँ तुम का तर्जुमा अन से होगा, लेकिन अगर आप मीम साकिन लगा देते हैं, तुम लगा देते अंतुम, यहाँ पर मीम साकिन वो सब मर्द और अंतुम तुम सब मर्द, अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अब तुम एक औरत करना है तो मैं ताज़िर दे दूंगा, अंती तुम एक औरत, तुम का तर्जुमा अन से और औरत का तर्जुमा ती से। अब तुम 2 औरतें करना है तो तुम का तर्जुमा अन से और 2 औरतों का तर्जुमा तुमा से, और तुम सब का तर्जुमा करना है तो अन का तर्जुमा, तुम का तर्जुमा तो अन से हो गया और सब औरतों का तर्जुमा होगा तुन्ना से। अब इसकी गर्दान बनेगी अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब यहाँ टोटल 12 सीगे हो गए। हुआ वो एक मर्द,
हा आया तो वो का तर्जुमा, अन आया तो तुम का तर्जुमा। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अब यहाँ से अन आ रहा है तो अन में तुम है। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब सिर्फ दो ज़मीरें बाकी रह गई। मैं ये दो ज़मीरें यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि एक ही बोर्ड पर पूरा कवर हो जाए। अब यहाँ पर रहा अना, अना के हिसाब से हो जाएगा मैं, और मैं इसमें मर्द भी आता है और इसमें औरत भी आती है, यानी मैं मर्द भी बोल सकता है और औरत भी बोल सकती है। और आखिरी सीगा आएगा नहनु। नहनु के मायने भी होते हैं हम, ये हम मर्द भी हो सकते हैं और हम औरतें भी हो सकती है। तो अना में, नाहनु हम। अब पूरी 12-14 सीगे में एक साथ पढ़ के आपको बता देता हूँ। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अना मैं, नहनु हम। ये हमारे ज़मायर पर मबनी मश्क थी जो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगले सबक के साथ फिर हमारी कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।